दोस्तों, मार्केट में जब भी कोई नई कंपनी आती है जो कि डिलीवरी सर्विस में काम कर रही हो, तो वो अपने डिलीवरी पार्टनर को शुरुआत में काफ़ी अच्छा रेट कार्ड देती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके कंपनी से जुड़े और हर महीने अच्छी कमाई कर पाए। तो अगर आप भी किसी ऐसे नई कंपनी की तलाश कर रहे हो जिसमें आप पार्ट टाइम और फुल टाइम डिलीवरी जॉब करके हर महीने अच्छी कमाई कर पाओ, तो आज मैं आप लोगों को जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ उस कंपनी का नाम है शिप रॉकेट क्विक। अब शिप रॉकेट एक ऐसी डिलीवरी पार्टनर कंपनी है जहां पर अलग अलग कैटेगरी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपको डिलीवर करना पड़ता है। तो जैसे कि पार्सल, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी, मेडिकल के प्रोडक्ट, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट जो है उसकी ऑर्डर आपको आती है जिसे आपको डिलीवर करना है। जैसे कि पोर्टर और बोर्जो में किया जाता है, लेकिन पोर्टर और बोर्जो में सिर्फ पार्सल डिलीवरी होती है। यहाँ पर ग्रोसरी और फूड के भी ऑर्डर आपको मिलते हैं। तो अब यहाँ पर ज्वाइन कैसे करना है, देखिए इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा और ज्वाइन करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन का कैसे यूज करना है और पहली ऑर्डर आपको कैसे डिलीवर करना है, और यहाँ पर आप जो भी ऑर्डर डिलीवर करते हो हर ऑर्डर पे कंपनी का प्लेटफॉर्म चार्ज आपके अर्निंग से कट होता है, वो कितना होगा ये सब कुछ आगे आपको बताने वाला हो। तो बस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि अब इस कंपनी की सर्विस कौन कौन से सिटी में शुरू है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान मैं आपको सिटी के जो ऑप्शन है वो भी दिखाने वाला हूँ। तो ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, शिप रॉकेट क्विक करके इसका पार्टनर ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, और वैसे इस ऐप का ऑफिशियल जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे अपना मोबाइल नंबर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से पहले कुछ परमिशन होंगी नीचे, आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको इस परमिशन को इनेबल कर देना है। जैसे आप दोनों ही परमिशन को इनेबल कर दोगे अब सिटी का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 ही लोकेशन है जो अभी अवेलेबल है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु। लेकिन अब देखिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है किसी और नए सिटी में कंपनी की सर्विस शुरू हो गई हो। तो आपको करना क्या है, आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस करके देखना है। आप जिस सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो अगर उस सिटी का नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे तो फिर आपको अगली प्रोसेस करना है। अगर आपके सिटी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा आपकी सिटी में सर्विस का शुरू होने का। अब जैसे आप यहाँ पर से अपने सिटी का नाम सर्च कर लोगे या नाम आप सिलेक्ट कर लोगे, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर व्हीकल डिटेल का ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। अब यहाँ पर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जो है वो है व्हीकल प्लेट नंबर, और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको अपलोड फोटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जैसे कि अगर आपके व्हीकल का नंबर आपको पता है तो आपको व्हीकल का नंबर डाल देना है। अगर नंबर पता नहीं है तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो अपने व्हीकल का आपको बैक साइड का जो फोटो है या फ्रंट साइड का जिसमें आपके व्हीकल का नंबर दिखाई दे रहा है वो फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ऊपर व्हीकल का नंबर डाल दोगे तो जैसे आप यहाँ पर व्हीकल नंबर डाल दो नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आइडेंटिटी का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अब जिसमें सबसे ऊपर अपने आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है और नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के नीचे वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी में दूसरा डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस का। अब जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो आपको यहाँ पर क्लिक पर यानी कि क्लिक टू इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है और अपने ड्राइविंग लाइसेंस का जो फोटो है वो आपको यहाँ पर कैमरा गैलरी का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, उसमें से अपना फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर लोगे इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल का ऑप्शन खुल जाता है। अब इसमें सबसे पहले है सेल्फी, यहाँ पर जो पेंसिल दिखाई दे रही है इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे कैमरा और गैलरी का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको लाइव अपना जो फोटो है वो क्लिक कर लेना है। जैसे आप फोटो क्लिक कर लेते हो अब नीचे आपका नाम आपको दिखाई देगा, उसके नीचे है अल्टरनेट फोन नंबर। अब यहाँ पर आपको कोई अपना दूसरा नंबर डालना है। जब तक आप दूसरा नंबर नहीं डालोगे ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पर नंबर डाल दो नीचे आपको करंट एड्रेस जो है वो आपका जहाँ पर से आप ज्वाइनिंग प्रोसेस कर रहे हो वो एड्रेस यहाँ पर आपको दिखाई देता है, और उसके नीचे है रेफरल कोड। रेफरल कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वैसे कंपलसरी नहीं है, आपने नहीं डाला तो भी चल जाएगा। अब जैसे आप नीचे रेफरल कोड डाल दो नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से मेन होम पेज आपको दिखाई देगा। अब जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो कंप्लीट सेटअप टू स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर। अब जैसे कि पहला है प्रोफाइल, तो प्रोफाइल तो हमारी यानी कि हमने सारे डॉक्यूमेंट और प्रोसेस तो कंप्लीट कर लिया है।
अब यहाँ पर से आपको कुछ परमिशन है, आपको ये सारी जो परमिशन है इसे आपको एनेबल कर देना है। जैसे आप ये परमिशन वन बाय वन आप एनेबल कर दोगे, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो दूसरा है ट्रेनिंग मॉड्यूल, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर छोटे छोटे वीडियो होते हैं, ये वीडियो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना जरूरी है। जब तक आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करोगे आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि आपका आईडी एक्टिव नहीं होगा। जैसे आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, अब आपको नीचे स्टार्ट एक्सेप्टिंग ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो केवाईसी वेरिफिकेशन, अब यहाँ पर 24 घंटों का समय दिखा रहा है, यानी कि 24 घंटों से भी ज्यादा समय लग सकता है आपका आईडी एक्टिव होने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पर इतना समय नहीं लगता। हमने जब यहाँ पर आईडी क्रिएट किया तो आईडी क्रिएट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही आईडी एक्टिव हो गया। लेकिन हो सकता है कि आपके केस में थोड़ा सा समय लगे। अब जैसे आपका आईडी एक्टिव हो जाता है, आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर अपना बैंक डिटेल आपको सबमिट करना है। नीचे ऑप्शन दिया गया है सेकंड नंबर का, लेटर का, यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको नीचे जैसे कि देख पा रहे हो सेटअप यूपीआई आईडी, इस पर आपको क्लिक करना है। और अब यहाँ पर आपको नीचे अपना नाम डालना है, उसके नीचे अपना यूपीआई आईडी यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर बैंक डिटेल डाल दोगे, अब यहाँ पर ऑर्डर आपको कैसे डिलीवर करना है तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अब जैसे आपको कोई ऑर्डर रिसीव होती है, यानी आपका आईडी एक्टिव हो जाता है, आप ऑनलाइन आ जाते हो, तो अब यहाँ पर जैसे ऑर्डर आपको रिसीव होंगे तो ऊपर आपको सबसे पहले ऑर्डर की कमाई कितनी हो रही है वो कमाई आपको दिखाई देंगी। उसके नीचे आपको पिकअप का लोकेशन और ड्रॉप का लोकेशन, यानी कितने किलोमीटर पिकअप के लिए जाना है और ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए कितना किलोमीटर जाना है, वो किलोमीटर भी दिखाई देता है और उसके नीचे एड्रेस भी आपको दिखाई देता है। आपको नीचे एक्सेप्ट ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब जो ऑर्डर आप लेने के लिए जा रहे हो वो ऑर्डर प्रीपेड है या पोस्टपेड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो जैसे कि आप राइट साइड में देख पा रहे हो कैश ऑर्डर, यानी कि ये जो ऑर्डर है हमें कस्टमर से कैश भी लेना है। बहुत से लोग यहाँ पर भी जो है वो ध्यान नहीं देते। जब आप ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाते हो तो अगर कैश ऑर्डर है तो आपको कस्टमर से पैसा लेना है। अब जैसे यहाँ पर आपको अगर कैश ऑर्डर दिखाई दे तो यहाँ पर टोटल अमाउंट भी दिखाई देती है, यानी कितनी अमाउंट आपको कस्टमर से लेनी है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो सबसे पहले है पिकअप। अब पिकअप के लिए नीचे यहाँ पर आपको उसका जो लोकेशन के लिए मैप का भी ऑप्शन दिया गया है, आपको एड्रेस भी दिखाई देगा और उसके नीचे कस्टमर का नाम दिखाई देता है और आगे कॉल का भी ऑप्शन है, यानी कि आप सीधा कस्टमर को कॉल भी कर सकते हो। तो जब भी आप किसी ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो पहले आपको कस्टमर को कॉल करना है, क्योंकि अगर आप सीधा ऑर्डर एक्सेप्ट करके ऑर्डर के लिए निकल जाओगे और अगर कस्टमर ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दी तो आप वहां पर पहुंच तो जाओगे लेकिन आपको एप्लीकेशन में ऑर्डर नहीं दिखाई देंगे, तो इससे आपका टाइम भी जाएगा और आपका पेट्रोल का खर्च भी आपको लग जाएगा। तो इसलिए पहले कस्टमर को कॉल कर दीजिए। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, जैसे आपके कस्टमर से बात हो जाती है आपको नीचे जो स्लाइड वाला ऑप्शन है इसको आपको स्लाइड कर देना है। अब जैसे आप स्लाइड कर देते हो आपको यहाँ पर नेविगेशन पर यस पर क्लिक करना है और लोकेशन पर आपको पहुंच जाना है। जैसे आप लोकेशन पर पहुंच जाते हो, अब आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो आपको फिर से यहाँ पर स्वैप करना है। जैसे आप इसे स्वैप कर दोगे अब यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन खुल जाता है। अब आपको पहले करना क्या है, आपको पार्सल को पिक कर लेना है, यानी जैसे आप पार्सल ले लेते हो अब नीचे अपनी साइन यहाँ पर आपको दे देनी है और नीचे डन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे कि देख पा रहे हो अब ये जो दूसरा लोकेशन है, यानी जहां पर पार्सल को ड्रॉप करना है डिलीवर करना है, वो दूसरा लोकेशन और मैप का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब आपको करना क्या है, नीचे आपको स्वैप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्वैप कर देते हो अब आपको नेविगेशन के जरिए कस्टमर के लोकेशन पर पहुंच जाना है। जैसे आप लोकेशन पर पहुंच जाते हो फिर से आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो ये कैश ऑर्डर है, तो पहले कस्टमर से हमें पैसे लेना है। जैसे पैसे ले लेते हैं आपको ऑर्डर जो है वो कस्टमर को डिलीवर करना है और फिर नीचे साइन फिर से यहाँ पर अपनी देनी है और नीचे डन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे नीचे आप डन पर क्लिक कर दोगे अब जैसे कि देख पा रहे हो ऑर्डर कंप्लीट, हमारी ऑर्डर जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर ऑर्डर की टोटल अर्निंग जो है वो आपको दिखाई देती है और ऑर्डर की अर्निंग कैसे कैसे हुई है वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल दिखाई देंगे। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो शिप रॉकेट फी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो कंपनी का प्लेटफॉर्म चार्ज है वो भी आपके ऑर्डर से कट होता है। अभी जो प्लेटफॉर्म चार्ज है वो 5% से लेकर 10-15% तक हो सकता है। अब जैसे आप यहाँ पर ये डिटेल सारी चेक कर लो, अब ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो आप यहाँ पर बैक जाकर आप नए ऑर्डर के लिए आप रेडी हो सकते हो, यानी नए ऑर्डर आपको यहाँ पर से मिल सकती है। अब ये तो हो गया यहाँ पर ऑर्डर डिलीवर करने का प्रोसेस। अब लास्ट एक जरूरी बात, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि कंपनी अभी नई है तो इसमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए हर कंपनी के कुछ प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं। अब जैसे कि ये कंपनी मार्केट में अभी नई नहीं है, तो नई होने के कारण क्या होता है कि अभी अपने डिलीवरी पार्टनर को काफी अच्छा रेट कार्ड दे रही है जिसमें किलोमीटर का पैसा आपको अच्छा मिल रहा है। दूसरा इंसेंटिव भी आपको काफी अच्छे दिए जा रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर कंपनी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी से जुड़े। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि कंपनी अभी नई का होने के कारण अभी ऑर्डर का रेशियो थोड़ा कम हो सकता है, यानी कि आपको कभी कभी ऑर्डर के लिए थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आपके सिटी में ये सर्विस शुरू है तो आपको ज्वाइन करके देखना है। ज्वाइन करने के बाद आप कुछ दिन जब काम करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कमाई अच्छी हो रही है तो आप कंटिन्यू काम कर सकते हो, या अगर कमाई अच्छी नहीं हो रही तो फिर और भी कुछ प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ज्वाइन करके अच्छी कमाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप शिप रॉकेट में घर बैठे अपना आईडी बना सकते हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।